हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आप सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे भाई किसी एक चीज को लेकर के, और वो चीज क्या है, बोले सर बिहार स्टाफ नर्स की सिलेक्शन वाली रणनीति के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। आप लोगों ने देखो, मैंने सीएचओ की रणनीति के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड दिया आप सभी बच्चों ने उस पर, ठीक है। इसी के साथ देखो बिहार जो स्टाफ नर्स है इसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस और पूरी की पूरी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेजर टॉपिक आने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया है पूरा, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली रणनीति पर फोकस करेंगे कि सर हम किस हिसाब से पढ़े और किस हिसाब से हमको फोकस करना है जिससे हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो अब मैं आपको अगर मोटे मोटे तौर पे बताऊं, देखो बिहार स्टाफ नर्स के अंदर काफी बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 11,500 वैकेंसी है, 11,200 के समथिंग वैकेंसी है। तो हम उसको 11,500 कह सकते हैं कि अनुमानित तौर पे लगभग 11,500 के समथिंग वैकेंसी है। और इतनी बड़ी वैकेंसी स्टाफ नर्स के तौर पे आना बहुत बड़ी बात होती है, ये भी बात आप सभी बच्चे जानते हैं। तो ये भाई मैं तो सीधा सा कहता हूं ये वाला मौका जाना नहीं चाहिए हाथ से आपके, ठीक है। अब बिना डिले मैं आप सभी बच्चों को यहां पे सिलेक्शन वाली रणनीति के ऊपर फोकस्ड करता हूं सर, ठीक है, कि हमारा सर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हमें क्या लेना है, सेलेक्ट होना है भाई, क्या होना है, सेलेक्ट होना है। किसके अंदर, बोले सर बिहार स्टाफ नर्स के अंदर। किसके अंदर, बिहार स्टाफ नर्स के अंदर हमें क्या होना है, सिलेक्शन होना है। बिहार स्टाफ नर्स का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर हमें क्या होना है, सेलेक्ट होना है। किस प्रकार से हम फोकस्ड करें, किस प्रकार से हम स्टडी करें जिससे हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए सर। तो देखो जी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, यहां पे कुछ कुछ चीजों पे हमें वर्क करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप सभी बच्चों का बेसिक जो होता है, आप सभी बच्चों का जो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो मैक्सिमम जो नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं उनका क्लियर ही होता है भाई। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम ऑलरेडी दे चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बिहार स्टाफ नर्स में बैठेंगे, ठीक है, ये याद रखना। कई बच्चे होते हैं जो पहली बार ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और बेसिक जो नॉलेज है आपका, याद रखना, जो बेसिक जो नॉलेज है ये ऑब्वियसली आपके कॉलेज के अंदर ही पूरा हो जाता है। कॉलेज के अंदर ही आप लोग बेसिक नॉलेज तो आप ले ही लेते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट स्टडी मटेरियल, भाई बेसिक नॉलेज अबाउट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के ऊपर बेसिक नॉलेज तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं सर। कहां पे ले चुके हैं, मैं बेसिक से बात कर रहा हूं, ठीक है। लो लेवल से हाई लेवल पे चलेंगे, कॉलेज में ले चुके हैं, ठीक है, कि सर एनाटॉमी के अंदर ये सिम्टम। अब देखो बेसिक नॉलेज का मतलब ये होता है, एनाटॉमी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है सर, है, एमएसआर के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, उसके अंदर ये होता है, ये सबको पता है, हाँ या ना। रेस्पिरेटरी में लंग्स की, फेफड़ों की बात होती है, हाँ ये भी सबको पता है। यूरिनरी में अंदर जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम किडनी और यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, हाँ। नेप्रो और क्या नाम से न्यूरॉन्स की बात कर लेंगे, ब्रेन की बात कर लेंगे, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंतर्गत। तो ये सब के बेसिक जो बेसिक नॉलेज होता है वो मैक्सिमम बच्चों का क्लियर होता है। यहां पे बात आती है कि सर क्या सिर्फ बेसिक नॉलेज से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सर, हमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन लेवल पे हो। फाउंडेशन लेवल का मतलब मैं कह रहा हूं हल्का सा एडवांस जाना पड़ेगा सर, ठीक है। हम कहते हैं ना, हमारे एक कहावत होती है कि बाल की खाल निकाल रहे हैं सर, हाँ, तो हमें उसी लेवल पे हमें क्या करना है, फोकस्ड करना है। यहां पे अगर मैं फोकस्ड की बात बताऊं यहां पे कि सर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, अगर मैं यहां पे आपको बात बताऊं कि सर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट पे आता है आपको डेली, या फिर हम कह सकता हूं मैं स्टडी करनी है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों, हम तो हमारा पूरा सिलेबस मतलब जो हमारा पूरा बुक है वही पढ़ डालिए, नहीं, ऐसा नहीं। सिलेबस ऑलरेडी डला हुआ है साइट पे, ठीक है, हाँ। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिलेबस कवर अप किया है। तो आप अगर याद रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको देखो, आपको सिलेबस देखना क्यों जरूरी है, आपको माइंड में आ जाएगा कि इस टॉपिक से ये से रिलेटेड भी सवाल उठ सकता है। पहली चीज तो ये याद रखना, स्टडी करनी है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब यहां पे बात आती है सर स्टडी तो कर लेंगे, लेकिन स्टडी कितना करेंगे, तो याद रखिएगा कम से कम बता रहा हूं डेली 6 से 8 घंटे की स्टडी मस्ट है।
6 से 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है आप सभी बच्चों को, यह बात याद रखिएगा। किसके साथ? विथ डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है जुनून, जज्बा होना चाहिए सर पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं है कि रो रो के पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेके बैठे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए कि इस बार बिहार स्टाफ नर्स में 1 सीट मेरी है। क्लियर है? इस डेडिकेशन के हिसाब से आपको डेली 6 से 8 घंटे की शानदार तैयारी करनी है, ठीक है। इसी के साथ मैं हर बार हर स्टडी प्लान में बताता हूं कि 6 से 8 घंटे के साथ ही आपको कम से कम 100 से 200 एमसीक्यूज डील करने हैं। 100 से 200 एमसीक्यूज भी निकालने हैं सर। अब मेन बच्चों के कमेंट्स से आते हैं कि सर एमसीक्यूज निकालने के लिए कोई बुक बता दो, यही आता है। देखो, बुक का नाम मैं जनरली अगर मैं बात बताऊं, बच्चे एनक्लैक्स, सॉन्डर्स, मोस भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं यहां पे आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसके अंदर से एमसीक्यूज निकालिए, लेकिन पढ़ना मस्ट है, ठीक है। तो भाई 100 से अगर 200 एमसीक्यूज, देखो अगर मैं आपको यहां पे बात बताऊं, मैं चलो अगर मैं 2 महीने की स्ट्रेटेजी लेके चलूं यहां पे, वैसे तो 2, 2.5 या 3 महीने के अंदर एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 मंथ की स्ट्रेटेजी लेके चलूं तो आप टोटल करके देखिएगा कितने घंटे की शानदार तैयारी हो सकती है आप लोगों की। देखो, डेली मान लीजिए आप 200 एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। 200 एमसीक्यूज निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आप 200 एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। और एक और बात मैं बता देता हूं, अगर 6 से 8 घंटे आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटे आपने एमएसएन पढ़ी है, तो एमएसएन से रिलेटेड ही टॉपिक निकालो। एमएसएन से रिलेटेड ही क्या निकालना है आपको? एमसीक्यूज निकालना है। क्लियर है? तो आपके एमसीक्यूज इजीली निकल जाएंगे। जैसे मान लो आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज निकाल लो। काउंट रखो कि 50 एमसीक्यूज निकालना है, 50 एमसीक्यूज निकाल लो। क्लियर है? अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस पढ़ रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से 100 एमसीक्यूज निकाल लो। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, उससे निकाल लो। क्लियर है? यूरिनरी पढ़ रहे हैं, यूरिनरी से निकाल लो। रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी निकाल लो। मस्कुलोस्केलेटल पढ़ रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से निकाल लो। क्लियर है? लेकिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सेम डे एमसीक्यूज निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया और एमसीक्यूज कल निकालेंगे, नहीं सर, सेम डे निकलना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आपने जो टॉपिक याद किया है और साथ ही साथ उसके बाद आपने एमसीक्यूज निकाला, तो वो टॉपिक जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। मैंने आपको बताया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप कोई भी चीज एक बार पढ़ते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं। रीजन क्या है? आपने उसको रिकॉल नहीं किया। अगर आप बार बार उसी चीज का रिवीजन करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चली जाती है, और एक बार अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई तो फिर आप मरते दम तक उस चीज को नहीं भूल सकते। जैसे सबको पता है पृथ्वी गोल है 1000 बार सुन चुके हैं, हाँ या ना? अगर एक ही बार सुना होता ना आपने अब आज तक कि बोले पृथ्वी गोल है, तो भूल जाते, ठीक है। लेकिन बार बार सुनते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो वो बार बार जब रिवाइज हो रही है, जैसे बीसीजी का टीका एट बर्थ लगता है, बीसीजी का टीका एट बर्थ लगता है, 1000 बार सुन लिया होगा। क्लियर है? तो आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चले गए, अब आपको रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते बता देंगे उसको। यही फर्क होता है रिवीजन में, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप एमसीक्यू, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी एक्टिव होती है और शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। यहां पे मैं अगर 2 महीने की स्ट्रेटेजी लेके चलूं, यहां पे सॉरी, अगर यहां पे हम 2 महीने की बात करें कि सर 2 महीने की स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, 2 महीने में होते हैं कितने? 60 दिन। 31 का महीना लेके नहीं चलते हैं हम, तो 60 दिन क्रॉस करते हैं, 60 दिन लेके चल रहे हैं। हम डेली पढ़ रहे हैं सर, यहां पे डेली पढ़ रहे हैं हम 6 से 8 घंटे, डेली 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। 7 घंटे का रेशो निकाल लो, ठीक है, हाँ 60 घंटे पढ़ रहे हैं। अब यहां पे आप, या फिर 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 को 60 से गुणा करो, कितने घंटे हो गए? 360 आवर 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। इसके अलावा ये तो सिर्फ वो है 6 घंटे, तो वो है जिनके अंदर आप एमसीक्यूज डील नहीं कर रहे हैं। एमसीक्यूज भी तो डील करेंगे। अब एमसीक्यूज आप मान लीजिए 200 एमसीक्यूज डील कर रहे हैं पर डे, 200 एमसीक्यूज को 6 से गुणा कर दो, कितने एमसीक्यूज हो गए हैं? कितने एमसीक्यूज हो गए पर डे? आप सोच के देखो एक बार, कितने एमसीक्यूज हो गए हैं भाई? आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अरे भाई, ठीक है, याद रखना। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी का 12, 12,000 के समथिंग एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं आपके,
ठीक है, 200 एमसीक्यूज अगर डेली सॉल्व कर रहे हैं 60 दिन तक 12,000 यानी 10,000 प्लस मान सकते हैं हम एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। आप सोच के देखिए 350 घंटे की स्टडी, इसके साथ 10,000 एमसीक्यूज ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी ऑब्वियसली किए हुए हैं, उसके बाद अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, हो ही नहीं सकता कि किसी का सिलेक्शन ना हो सर। 360 घंटे की स्टडी किसे कहते हैं, क्यों? लेकिन मैंने पहले कहा 6 से 7 घंटे की स्टडी जो आपको करनी है वो ईमानदारी से करनी है सर। ईमानदारी मतलब ईमानदारी झलकनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि लेके बैठे हैं, ठीक है। और 6 से 8 घंटे की स्टडी के अंदर आपको एमसीक्यू सोल्व नहीं करना है, उस समय थ्योरी पढ़नी है और विद डिटेल में पढ़नी है हर एक चीज। इसी के साथ उसके अलावा आपको एमसीक्यू सोल्व करना है 200। ये हो सकता है 6 से 8 घंटे की स्टडी आप लाइब्रेरी में बैठ के करके आ गए, लेकिन घर पे आए और उसके बाद एमसीक्यू सोल्व कर लिए घर पे बैठ के, तो 2-3 घंटे वो भी हो जाते हैं। ये 360 तो मैं बता रहा हूं जस्ट, ठीक है, इसके अंदर अपर ही जाता है, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? पहली चीज तो ये याद रखना। और ये सिर्फ मैंने 2 मंथ की स्ट्रेटेजी बताई है, हो सकता है 3 या 4 मंथ लग जाए एग्जाम होने में। भाई सरकार का कोई भरोसा थोड़ी है, ठीक है, हाँ कब ले ले, बोर्ड का कोई भरोसा थोड़ी है। तो याद रखना ये 60 दिन की स्ट्रेटेजी है एज इट इज। क्या शानदार सिलेक्शन हो सकता है सर, 360 घंटे कम नहीं होते हैं सर, ठीक है। हाँ, एक प्रीमियम क्वालिटी की आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं अगर कह सकता हूं। अब दूसरी चीज आती है, सर आप एमसीक्यूज पे इतना फोकस क्यों करते हैं? एमसीक्यूज पे इतना फोकस क्यों करते हैं? देखो एमसीक्यूज जब आप डील करते हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है, मैं आज पूरी चीज बता रहा हूं, आपका माइंड जो होता है वो 4 दिशाओं में वर्क करता है, या 4 दिशाओं में वर्क करता है, याद रखना। हिंदी में लिख दिया, पढ़ लेना। 4 दिशाओं में वर्क करता है, क्योंकि एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन आते हैं, 4 दिशाओं में वर्क करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा पहली चीज। दूसरी चीज माइंड ओपन होता है। तीसरी चीज एमसीक्यूज का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है? पहली चीज तो यह है आप एमसीक्यूज सॉल्व करना सीख जाते हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करना सीख जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है और एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी इतनी कंफर्म नहीं होती, लेकिन एमसीक्यूज डील करने में माहिर होते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। एमसीक्यूज से आप टाइम मैनेजमेंट का पता लगा सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट मेरे से होगा या नहीं होगा, टाइम मैनेज होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सीधी सी बात है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हैं ये आपको पता होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और लास्ट आता है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आपने जो तैयारी करी है ये आपके एमसीक्यू सॉल्व भी करवा रही है या नहीं करवा रही है? आपने तैयारी कर ली और एमसीक्यू आप डील कर रहे हैं अपोजिट, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने तैयारी ढंग से करी है ना भाई, थ्योरी अगर आपने ढंग से पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, तो फिर आपके एमसीक्यूज इजीली निकलने चाहिए। ये बात तो आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार स्टाफ नर्स की जो शानदार वैकेंसी आई है ना, ठीक है, इसके अंदर सभी बच्चों को सिलेक्शन हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि 11,500 वैकेंसी किसे कहते हैं भाई, है 11,500 वैकेंसी स्टाफ नर्स में आना, राजस्थान में तो आई नहीं है अभी तक। 11,500 वैकेंसी किसे कहते हैं? एक साथ बल्क में आई है वैकेंसी, है गोल्डन चांस कह सकता हूं मैं इसको। इस बार आपकी मतलब मैं तो हर बार कहता हूं कि 2025 में एक आपको क्या करना है, बोले इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। और इस बार हमें वर्क करना है, इस बार हमें मेहनत करनी है डेडिकेशन से। मैं हर बार कहता हूं कि अरे किसने कहा कि तू यहां पे अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर। अरे एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू सुल्तान है। आप सभी बच्चों को यह बात समझनी है कि तू सुल्तान है, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर। मतलब पढ़ने में आप सभी बच्चे वो कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करना होगा इस बार, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाबू जी के सपने को पूरा करने के लिए इस बार आपको जॉब लगना है सर। क्लियर? ये बात मेरी याद रखना। और अब जो बिहार स्टाफ नर्स की जो है, इसको ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए कुछ नहीं लाया। मैं क्लियरली अगर मेंशन बताऊं यहां पे, आप सभी बच्चों को ऑब्वियसली पता है, बोले बिग समर सेल चल रहा है 29 मई से लेकर 3 जून तक। शानदार बचत की और दमदार तैयारी, नर्सिंग के एग्जाम के 90% तक का तो डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पर। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइम कूपन कोड यूज करने पर प्राइम कोर्सेज पर, ठीक है। तो याद रखना, जो बिहार स्टाफ नर्स आता है आपके,
देखो ये बिहार स्टाफ नर्स का जो, देखो हमने 2.0 बैच लॉन्च किया है, क्योंकि बिहार स्टाफ नर्स का इससे पहले जो बैच लॉन्च किया था इतना शानदार रेस्पॉन्स आया सभी बच्चों का कि मतलब हमें मजबूरन 2.0 करना पड़ा, क्योंकि उसमें सीटें फुल हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखना। तो टारगेट जो बैच है ये प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है, लेकिन ये ऑफर के अंदर लोगे तो ही आपको बेनिफिट मिल पाए होगा। याद रखना, ये 4600 रुपए का है और ये 3,500 रुपए का है, मात्र और मात्र 29 मई से 3 जून के बीच में आपको दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिग समर सेल के दौरान डिस्काउंट के साथ। इस बार तैयारी होगी दमदार, ये हमारा स्लोगन लेके चल रहे हैं हम लोग। ये देखो आपके सामने लिखा है, इस बार तैयारी होगी दमदार। ठीक है, क्योंकि बिग समर, बड़ी गर्मियों का सीजन बड़ा चलता है, तो आपका ड्रीम भी बड़ा होना चाहिए, और इस बार आ रहा पार। क्लियर। अब मैं सेकंड चीज बता देता हूं। एक आता है आपके जो आप कहते हैं, देखो अब एमसीक्यूज की मैंने बात करी थी, तो आप सभी बच्चे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं सर। इसके अंदर, ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, एमसीक्यूज डील करने हैं। क्या करने हैं, एमसीक्यूज डील करने हैं, और इसे एमसीक्यूज को डील करके आप क्या कर सकते हैं सर, इस एमसीक्यूज को डील करके आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है, मैं एग्जाम में किस प्रकार से मेरे को एमसीक्यूज डील करने हैं, किस प्रकार से एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, किस लेवल के एमसीक्यूज आएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, सिलेबस क्या है मैं पहले बता चुका हूं, हमें सिर्फ रणनीति बनानी थी, इस समय की रणनीति क्या होगी। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखना। टेस्ट सीरीज भी है, और इसी के साथ देखो, वैसे नॉरसेट 9 का जो टारगेट बैच है और नॉरसेट 900 डे टारगेट बैच है, सब पे लागू है। बट एक आता है आपके मास्टर पास, क्योंकि मान लीजिए आप बिहार स्टाफ नर्स का भी एग्जाम देंगे, केजीएमयू का भी देंगे, जीएमसीएच का भी देंगे, और क्या नाम से आप नॉरसेट 9 का भी देंगे। आप बोलेंगे सर क्या आप मेरे को अलग अलग बैच लेना पड़ेगा? नहीं बोले सर, आप सीधा का सीधा नर्सिंग का मास्टर पास ले लीजिए। इसके अंदर सभी प्रकार के आपके जो बैचेस हैं वो एक साथ एनरोल हो जाएंगे। आपको जो मर्जी बैच पढ़ना है पढ़ो। 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, सीएच, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, सब के एक्सेस मिलेंगे आपको। जैसे 12 महीने है तो 12 महीने तक आपके पास अवेलेबल होंगे, पढ़ लो। 18 महीने का लिए 18 महीने तक है, 24 महीने के लिए 24 महीने तक एक्सेस है जी, जितना मर्जी हो पढ़ो, लेकिन इस बार आर्या पार और इस बार सिलेक्शन होना चाहिए आप सभी बच्चों का। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। इस प्रकार की रणनीति से अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप क्या सिलेक्शन की नजदीक पहुंचेंगे भाई। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।